नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर, और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MED 14 यानी प्राथमिक शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो उकमर कस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिसंबर 2015, 2016, 2018, जून 2017 और 2022 में भी पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है। इसका सही जवाब है दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक गिजू भाई बधेका है। याद रखिएगा, ये नाम बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, मिड डे मील जिसे हम मध्यावकाश भोजन योजना भी कहते हैं, इसका आरंभ किस वर्ष किया गया? और ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015, 2016, 2019, 2021 और जून 2019 में भी आया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो साथियों, मध्यावकाश भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। ये तारीख और साल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न तो हर साल आता है दोस्तों। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2023, दिसंबर 2022 और जून 2018 में भी पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल घोल के पी लेना है। इसका सीधा सा जवाब है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। नाम याद रखिएगा। अब आता है प्रश्न 4, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA किस वर्ष आरंभ या लागू किया गया था? ये भी देखिए, दिसंबर 2017, 2021, जून 2023 और जून 2016 में आया है। मतलब ये भी बहुत बहुत जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में आरंभ या लागू किया गया था। ये साल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5, क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न तो जून 2024 में भी आने वाला है दोस्तों। दिसंबर 2015, 2016 और जून 2016 में भी पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों, क्रिया का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया था। इसका मतलब यह है कि बच्चे को एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से सीखने पर बल दिया जाता है। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया था? यह प्रश्न भी कई बार आया है दोस्तों। दिसंबर 2015, 2018, जून 2024 और जून 2016 में भी पूछा गया है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब आता है प्रश्न 7, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? ये भी देखिए, दिसंबर 2015, 2016, जून 2024 और जून 2016 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन 1957 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करना। प्रश्न 8, बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। दिसंबर 2015, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2024 में भी आया है। इसे बिल्कुल याद कर लेना है। बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ पबजा नामक संस्कार से होता था और इसे बौद्ध संघों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। चलिए देखते हैं प्रश्न 9, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2015, 2017, 2016 और 2018 में। तो इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए।
सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये एक बहुत बड़ा कदम था शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न 10, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये भी दिसंबर 2017, 2016 और जून 2024 में आया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ 1987-88 में हुआ था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें और शिक्षकों की व्यवस्था करना। अब आता है प्रश्न 11, वैदिक काल में प्रथम गुरु या शिक्षक किसे माना जाता था? ये भी दिसंबर 2017, 2016 और जून 2019 में पूछा गया है। बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल। वैदिक काल में माता को पहला और पिता को दूसरा गुरु माना जाता था। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। प्रश्न 12, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए क्या आयु निर्धारित की गई थी? ये भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2023 में आया है। इसे भी ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु निर्धारित की गई थी और ये बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होती थी। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की धीमी प्रगति के क्या कारण बताए थे? ये भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की धीमी प्रगति के 2 मुख्य कारण बताए थे। पहला अपव्यय यानी वॉस्टेज और दूसरा अवरोधन यानी स्टैग्नेशन। ये दोनों ही शब्द बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 14, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी दिसंबर 2016, 2018 और 2023 में आया है। इसे भी याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 तक चला उसके अध्यक्ष डी दौलत सिंह कोठारी थे। इन्हीं के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अब आता है प्रश्न 15, नवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया? ये भी जून 2024, जून 2016 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नवी पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ये अभियान शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MEED 14 ही नहीं, अल्द्रो एकेडमी पर आपको MEED के बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे MEED 01, MEED 02, MEED 06 और अन्य सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी मिल जाएंगी। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। नवाचार से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2023, जून 2022 और दिसंबर 2015 में आया है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। नवाचार का सीधा सा अर्थ है किसी भी पुरानी या स्थापित चीज में कुछ नयापन लाना या बदलाव करना जिससे हमें और भी बेहतर परिणाम मिले। ये शिक्षा में बहुत जरूरी है। प्रश्न 17, एकीकृत अधिगम का क्या अर्थ है? ये भी दिसंबर 2023, जून 2018 और दिसंबर 2015 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। एकीकृत अधिगम का मतलब है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ये सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती और इसमें बच्चे कई विषयों में ज्ञान की खोज करते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है सीखने का। अब आता है प्रश्न 18, वैदिक काल में बालक का दूसरा गुरु किसे माना जाता था? ये भी जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में आया है। ये तो आपको पता ही होगा। वैदिक काल में बालक का दूसरा गुरु पिता को माना जाता था और जैसा कि हमने पहले देखा माता को पहला गुरु माना जाता था। 1834 में इंडियन शिक्षा समिति के अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले थे। इनका नाम शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी सभी संसाधन और शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।